फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज एक और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 195 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। 88 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और खयाल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और हालिया तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान को फितना हिंदुस्तान, फितना खवारिज और इस तरह के दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत जाम में मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए हुकूमत ने तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन की और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसी इनकलाबी तब्दीलियाँ की। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फैसले मुश्तरक अदालतों में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा ऐवान में वापस जाना है, बॉयकॉट करना है। इसका फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाएअमल का जल्द ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन फैसलों से जमहूरियत को खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से उनके लोग नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। अदलिया की उम्मीद की नजर से देखा जाता है, लेकिन वहां से आवाम मायूस हो चुके। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। हुकूमत का 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफातर में तोड़फोड़ की गई। वीडियोस में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तंसीबात की तरफ गए। इस सब का मास्टरमाइंड बानी PTI है जो इस वक्त जेल में है। दुश्मन ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने तो वो किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। इन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुलकर आ गई है। रहनुमा PTI अहमद खान बच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बच्चर और दीगर मुलजिमान को 9 मई के केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिलों की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। तमाम शुगर मिलों में चीनी के स्टॉक पर FBI के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए। चीनी की खरीदारी के लिए TCP को 3 गैर मुल्की कंपनियों से टेंडर मौसूल हुए। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि तमाम शुगर मिलें 165 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मुसलसल नुकसान की वजह से 12 शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सानिया नश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मशाल यूसुफजई ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ काउंसिल की सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबता हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में अमेरिकी सरमाकारी में इजाफा होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम होगा। दो तरफा तिजारत को फरोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों मुल्क बाहमी दिलचस्पी के शुबों में ताउन को फरोग देंगे। माहिरीन के मुताबिक इस मुआहदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शुबों में इक्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू होगा। वजारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान के वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर से मुलाकात के दौरान हुई। पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा, तिजारती मुआहदा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील होगा, ताल्लुकात को नई वुसअत देगा। दोनों मुल्कों की देर पर शराकतदारी आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक जान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वसीता दो तरफा माशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। पाक अमरीका ताउन पहले तवानाई और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा, हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो कल से लागू होगा। भारत के बारे में सख्त बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायीद कर दी। कहा, मोदी ने अडानी को फायदा देने के लिए मईशत को डबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारिजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंगबंदी का बयान दिया है। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये हौलनाक नाकामी है। 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारत की शेयर मार्केट में गिरावट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में 0.28% की कमी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा नवाज ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही रोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट की अपोजिशन लीडरों को दहाइयों पर मुहित सज़ा सुनाई गई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख का दिन है। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहदा होना चाहिए। पार्लियामेंटी खारजा पॉलिसी का असल मरकज़ होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस की राह में रुकावटें डाली, सियासी कमजोरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालने से मुताल्लिक कहा कि ये नामुनासिब इक़दाम है। अपने आइनी हकूक़ की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी काबीना ने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की 4 मसनूआत पर पाकिस्तान 5 से 26% टैक्स रियायत देगा। अफगानिस्तान के टमाटर पर पाकिस्तान 5%, अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी खत्म करेगा। कमी के बाद इन 3 मसनूआत पर टैक्सेस 53 से कम होकर 27% रह जाएंगे।
अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35%, केले पर 30%, किनू और आम पर कस्टम ड्यूटी 20% कम करेगा। टैक्स रियायतों का इतलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा। गजर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, रिहायशी मकानात तबाह, सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। दुकानों, खड़ी फसलों और फलदार दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बहने वाला लापता सयाहों का 10 दिन बाद भी पता नहीं चल सका। दयामिर में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर, कदीम रिहायशी मकानात के नामो निशान मिट चुके हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला के 35 मकामात को आफत ज़दा करार दे दिया। गजर के 9 और दयामिर के 12 इलाके शामिल हैं। लकी मरवत में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दरिया चिनाब में चिन्योट ब्रिज के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। सैलाब का अलर्ट जारी। नशेबी आबादी को खाली कराना शुरू कर दिया गया। शकरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद नाला बई में तुगयानी। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 291 हो गई। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ हसन, हम्माद अजहर, अलीमा खान, आजम स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। तफ्तीश में PTI की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। मियांवाली में 9 मई के मुकदमात में पेश न होने पर सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 57 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और अहमद खान बच्चा समेत 57 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने का इल्जाम है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि पहले बता दिया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के नज़रियाती लोग बानी और PTI की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में खिदमत पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाएंगे। फैसल वावड़ा ने कहा कि पहले बता दिया था कि अमरीका से मस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवाया। गंडापुर के बयान में कहा गया है कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने FATF में मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। FBR ने ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स वापस ले लिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज पर 5% टैक्स लगाया था। टैक्स उन कंपनीज पर लगा था जिनके दफातर पाकिस्तान में नहीं। पाक अमरीका मुआहिदा मईशत के लिए बड़ी खुशाइन पेशरफ्त है। मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान से अमरीका जाने वाली अशिया की टैरिफ में कमी होगी। टैरिफ में कमी से मईशत पर बड़ा असर आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़रखियानी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह ट्रेड डील एक मजबूत सिफारतकारी का नतीजा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जारी रहेगी। टैरिफ में कमी के साथ साथ पाकिस्तान में US इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मुतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आए। कहा, CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हरासा करने का इल्जाम साबित होता है। मोनिस अलवी ने शिकायत कुनिंदा को हरासा किया, ज़हनी अजियत दी। अगर मोनिस अलवी जुर्माना अदा न करें
तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाए, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मुनीस अलवी का कहना है कि पेशा वराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफदेह है, वो अपील का हक इस्तेमाल करें। विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा का कहना है कि विफाकी काबीना में AI पॉलिसी की मंजूरी डिजिटल इनकलाब की तरफ ले जाने में संगे मील साबित होगी। पॉलिसी का मकसद हर शहरी को AI के फवाइद से मुस्तफीद करना है। AI पॉलिसी AI फंड का क़याम, आगाही प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर ताउन पर मुश्तमिल है। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी दी थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कुछ कानूनी और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले पाकिस्तान में आकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहे हैं। फेक ईमेल्स और सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड किया जाता है। डायरेक्टर NCCI ने बताया कि उन्होंने 54 छापे मारे और कई गिरफ्तारियां की गई। हुकाम NCCI ने बताया कि पाकिस्तान में बैठकर बाहर फ्रॉड किया जाता है, बैरून मुल्क बैठकर यहाँ के लोगों से फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉड के पैसों को क्रिप्टो में तब्दील किया जाता है। हैंडलर्स को गिरफ्तार करते हैं तो इशू होता है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो पाकिस्तान में नहीं है। सेनेटर परवेज खान ने बताया कि कोरियर कंपनी के जरिए उनसे फ्रॉड की कोशिश की गई, शिकायत की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े के कराची में कत्ल का केस। मकतूला सना के भाई वकास ने एतराफ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को मकतूल साजिद और एहतशाम के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हुआ। एहतशाम मकतूल साजिद का करीबी दोस्त था जो अब गायब है। दूसरी जानिब मकतूल साजिद के वरसा ने मैयत वसूल कर ली। सना के लवाहिकीन ने मैयत वसूली के लिए अब तक पुलिस से राबता नहीं किया। साजिद और सना की लाशें 28 जुलाई को क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के करीब से मिली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, कराची के सूरज सिस्टम को बेहतर बनाया गया। सैलाब के बाद नहरों की रीमॉडलिंग का काम जारी है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बजट में बिजली, नकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को अव्वलियत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्म पैक्ट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा उनकी हुकूमत का मिशन बच्चों को मयारी तालीम देना है। बजट का 21% इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए रखा है। गुज़िश्ता साल 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवा साल मजीद 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और बैग्स की फराहमी का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी के हक दो बलूचिस्तान मार्च के शुरका का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है। अगर आज मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो वो भी लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। हुकूमत लापता अफराद के लिए कमीशन बनाए और बताए कि ये अफराद कहाँ हैं। अगर कोई मुजरिम है तो इसे अदालत में पेश किया जाए। वफाकी हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह करेंगे। MWM और शिया उलमा काउंसिल के मुल्कगीर एहतजाज की कॉल पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अरबाइन के लिए ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा बुखारी ने कहा है कि उनके शौहर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फवाद चौधरी किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, बाकी लोगों का नहीं पता। फैसला सुनने की जरूरत सबको होनी चाहिए, चाहे सजा हो या बरी हो। हमें अतिया से इंसाफ मिला है, बाकी मुकदमात का भी सामना करेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। तमाम अशिया की खरीदो फरोख्त आज से रोक दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशंस की बंदिश के अहकाम जारी कर दिए। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक वज़ीर आज़म और कॉर्पोरेशन बोर्ड के अहकाम की रोशनी में ऑपरेशंस बंद किए गए। कल गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े बगैर कौमी परचम की रोनुमाई होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होगा।
इससे पहले वजारत खारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से लाहौर में नए तैनात होने वाले अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सुबकदोश अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंस भी इस मौके पर मौजूद थीं। गवर्नर पंजाब ने सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 786वें उसकी तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गौसल के बाद दरगाह के अहाते में ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। भारत ने कौमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज का अगस्त में हिमाचल प्रदेश की वादी स्पीति में ड्रोन मुकाबले का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी सेंट्रल कमांड के सुपुर्द कर दी गई है। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शराकतदार होगी। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऊंचे मकामात पर जंगी हालात में ड्रोन्स की कारकर्दगी का जायजा लेना है। चीन के जचांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्जिए के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद कहा। 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। चीनी सफारतखाने ने पाकिस्तान को मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान की वसाइल के सर्वे और आफात से बचाव में मदद देगा। सैटेलाइट से आयरन ब्रदर पाकिस्तान की सलाहियतों में इजाफा होगा। बरतानिया और फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय मुल्कों पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वजीर खारिजा ने कहा कि वो आइंदा माह के आगाज में फलस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी पॉलिसी दूसरे मुल्कों से नहीं जुड़ी। जर्मन वजीर खारिजा जोहेन वेरफुल ने कहा कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू न हुए तो जर्मन फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। गुज़िश्ता रोज कैनेडा भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। गाजा में भूख की शिद्दत से मजीद 2 बच्चों का इंतकाल। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 90 बच्चों समेत 159 हो गई। इसराइली हमलों में आज मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 20 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। गाजा के लोगों को फ़ज़ा से दिया जाने वाला खाना भी पूरी तरह नहीं मिल पा रहा। लोग मिट्टी मिले चावल खाने पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गाजा में इंसानी बहरान का जल्द खात्मा, हमास के हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन से इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब के शहर ताइफ में ग्रीन माउंट रिजॉर्ट में झूला गिरने से 23 अफराद शदीद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता शाम पेश आए हादसे में खवातीन और लड़कियां भी शामिल थीं। 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। इस्लामी नाम मोहम्मद दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी आदाद-ओ-शुमार की 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी है। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया तीसरे बरस सर फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल फ्लोरिडा में शुरू हो गई। तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज T20 की टफ टीम है। उसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के मद्देनजर उनके लिए हर सीरीज, हर मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच कल अलसुबह 5 बजे शुरू होगा। टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहले इनिंग्स में 307 रन बनाकर आउट हो गई।
डेविन कॉन में 88 और डेरिल मिचेल 80 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 31 रन बना लिए। मेजबान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 127 रन दरकार हैं। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। फैसलाबाद में वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 3 रोजा ट्रायल्स के पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। दूसरे दिन गर्ल्स खिलाड़ी अपनी सलाहियतों की जोहर दिखाएंगी, जबकि तीसरे रोज सेकंड आउट के सिलसिले में बॉयज के ट्रायल्स होंगे। टीमों का ऐलान भी होगा। लाहौर कलंदर्स के मुताबिक खिलाड़ियों के रश के सबब इन ट्रायल्स को 3 रोजा किया गया है। बड़े सगीर के अजीम गुलकार गीत सदाबहार मोहम्मद रफ़ी के सुरीले गीत आज भी मताहों को याद। बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।